अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और हाजिर हूँ जनाब मज़े-मज़े के गानों के साथ। तो आज के व्लॉग में क्या है, मज़े-मज़े के गाने हैं, मतलब आज के व्लॉग में है दावत। दावत की प्रिपरेशन है और हॉस्पिटल का रिव्यू है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि जर्मन के हॉस्पिटल कैसे हैं, क्या काम होता है, किस तरह का काम होता है, कितनी तवज्जो देते हैं, ये सारा कुछ भी थोड़ा बहुत, सारा कुछ तो खैर नहीं, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और ये व्यू देखिए, इतना प्यारा व्यू था। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड के पाँव का ऑपरेशन है, तो हॉस्पिटल में लेने के लिए, उसको पिक करने के लिए मतलब मैं रेयान के साथ आई थी। और ये ऐसा था ना कि सुबह वो चले गए थे हॉस्पिटल, सुबह-सुबह नाश्ते के बगैर, ठीक है ना? ये ख़ैर आप इग्नोर कीजिएगा, क्रिस्ट लोगों का। ज़ाहिर है क्रिस्ट लैंड है तो चीज़ें भी वही होगी। अच्छा जी, बात करते हैं अब आगे। तो मैं गई थी अपना ड्यूटी पे, स्कूल गई थी और मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे ये है कि चूँकि पाँव का ऑपरेशन था तो इस दफ़ा उसको पूरा नशा दिया हुआ था इन लोगों ने। तो ज़ाहिर है फिर इसको पिक करना था और पिक करने के लिए मैं आ गई थी रेयान के साथ। पहले मैं घर गई हूँ स्कूल से, तो रेयान को लेके आई हूँ, रेयान के साथ फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आ गई हूँ। हम लोग आ गए थे 4 बजे के बाद ना। तो उसमें टाइम था, अभी उसका नशा पूरा उतरा नहीं था, इसलिए हमें वेट करना पड़ा और फिर टैक्सी लेके हम लोग घर आ गए थे। अच्छा, तो जो मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड है ना, जिसके साथ मेरी तकरीबन तकरीबन यूँ कह लें कि 17-18 साल की हमारी फ्रेंडशिप है माशाल्लाह से। तो वो आ रही थी मेरे हस्बैंड का हाल अहवाल पूछने अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने, वो तो वैसे ही कह रही थी कि हम लोग आ जाएँगे, चाय वग़ैरह पी लेंगे और फिर मतलब गपशप वग़ैरह लगा के चले जाएँगे। मैंने कहा नहीं, आना बड़ी बात होती है, कोई हमारे घर आए तो थोड़ा बैठ के हम लोग गपशप भी कर लेंगे और खाने के बगैर तो मैं आपको छोड़ूँगी नहीं। तो बस यूँ कह लें कि बीच में एक नाइट, लेकिन घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत आई ही नहीं कि मैं टेंशन लूँ, क्योंकि घर में सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ा, ग्रोसरी के लिए भी नहीं जाना पड़ा, बस सिर्फ बीच में एक टाइम कम था, क्योंकि दोपहर के बाद बता दिया था उन्होंने कि हम लोग कल आएँगे, तो फिर इमरजेंसी की दावत कह लें, इसलिए बहुत कुछ नहीं कर पाई। लेकिन बस जल्दी-जल्दी में जितना मुझसे हो सका, खुशी-खुशी वो मैंने किया। तो मैंने यख़नी बनाई है, यख़नी ज़ाहिर है पुलाव के लिए बनाई है, चटनी बना रही हूँ, साथ में मैं चाट भी बना रही हूँ। ये जो बूंदी वाली चाट होती है ना, बहुत मज़े की होती है। मैं इसमें, मतलब बूंदी जो होती है ना बेसन वाली, उसके साथ मैं उबले हुए आलू डाल देती हूँ और उसके साथ चना डाल देती हूँ। इसके अलावा ना मैं इसमें कोई प्याज़ डालती हूँ, ना कोई टमाटर डालती हूँ। हाँ, अलबत्ता जो अगर फ्रेश कोरिएंडर है और फ्रेश चिली है तो वो डाल देती हूँ। तो सुबह-सुबह उठ के ना, चूँकि उन्होंने थोड़ा लेट आना था, 3 बजे तक आना था, तो मुझे भी काफ़ी टाइम मिल गया था, फिर टेंशन की ज़रूरत थी नहीं। तो सुबह उठ के नाश्ते वग़ैरह के बाद ना, मैं यहाँ पे आ गई थी किचन। और किचन की वीडियो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता कि प्रॉपर मैं किचन की वीडियो बनाऊँ और हर हर चीज़ की वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे इंस्टा पे बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं ना टिकटॉक पे, तो टिकटॉक पे ये है कि मैं इंस्टा से ज़्यादा ना, और यूट्यूब से ज़्यादा मैं इंस्टा पे कभी-कभी होता है कि मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। तो वहाँ पे काम भी थोड़ा आसान होता है, बस छोटी-सी वीडियो बना ली और इसपे म्यूज़िक ऐड कर दी और डाल दी। तो वहाँ पे जो जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो फिर वो मैसेजेस भी इंस्टा पे करते हैं और कभी-कभी टिकटॉक पे भी कि आप हमारे साथ अपनी जो आपका किचन है, उसके आप हमें वीडियो हमारे साथ शेयर करें और हमें दिखाएँ। तो मैं जैसे पहले भी आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा बहुत हम लोगों ने काम किया है, चेंजेस किए हैं किचन में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत किए हैं। और कभी आएगा इंशाल्लाह वो दिन जिस दिन मैं आप लोगों के साथ अपने किचन की वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा, अभी करते हैं दावत की बात। तो मैं क्या बना रही हूँ दावत में? दावत में कुछ चीज़ें अपने पसंद की और कुछ छोटे बच्चों की पसंद की। तो मतलब उनके तो ख़ैर बच्चे बड़े हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। अपने भी, मेरा बेटा छोटा है, निदा माशाल्लाह से अब तो वो बड़ी है। अच्छा, और दूसरी बात, निदा नेक्स्ट वीक से ना मेरे साथ मेरे स्कूल जाएगी। इनका जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना, वैसे तो प्रैक्टिस कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकम कहते हैं। तो वो इसका प्रैक्टिकम जो है, यानी प्रैक्टिस जो है 3 वीक्स के लिए, ये मेरे साथ मेरे स्कूल जाएगी। और देखते हैं कैसा कैसा
ओपिनियन आता है इसका हमारे स्कूल के बारे में। ख़ैर इसका क्या ओपिनियन आना है, इसको तो पता है जर्मन स्कूल कैसे, तो यहाँ यहाँ की पैदावार है ये भी, यहाँ पे पली-बड़ी है, यहाँ पे पैदा हुई है, यहाँ पे स्कूल गई है, तो ज़ाहिर है इसको सारा कुछ आइडिया है। लेकिन मुझे हेल्प मिल जाती है कभी-कभी, अगर मुझे कुछ इस तरह लैंग्वेज का मसला हो यहाँ पे। लैंग्वेज का तो मुझे वैसे इशू नहीं होता, लेकिन जब हम रिटन की बात आती है ना, तो बोल तो मैं फ़र लेती हूँ, लेकिन जब रिटन की बात आती है तो यहाँ पे चूँकि इंग्लिश तो ईज़ी है, उसमें कोई आर्टिकल, यहाँ भी जैसे हम लोग जर्मन में कहते हैं आर्टिकल, तो यहाँ पे हर लफ्ज़ में आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। और फिर आर्टिकल में ये भी है कि आपको ये जिसको हम लोग कहते हैं ना मुज़क्कर मुअन्नस, उसका भी ख़्याल रखना पड़ता है, तो जर्मन लैंग्वेज बहुत टफ़ है। तो इसलिए मुझे निदा से हेल्प कभी-कभी मिल जाती है। ख़ैर बात करते हैं फिर से दावत की। तो मैंने कीमा करेले बनाए थे, ये मेरे लिए थे। मतलब दावत तो मेरी फ्रेंड की थी, बट कीमा करेले मेरे चॉइस के थे। मेरे चॉइस के इसलिए क्योंकि मुझे बड़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं कीमा करेले बनाऊँ। और कोई चीज़ आप तभी मज़े से बनाते हैं कि आपके पास और भी लोग हों आपके साथ खाने के लिए, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। अकेले बैठ के क्या बंदा इतना एन्जॉय करे। तो हम लोग जो देसी लोग होते हैं ना, अपना साथ में मिल के जब बैठ के खाना खाते हैं और अपनी देसी चीज़ें खाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उसका। तो यहाँ पे मैं करेले और जो कीमा था वो तो बिल्कुल रेडी हो गए थे, साथ में मैं लोबिया भी बना रही थी। क्योंकि लोबिया भी यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम बनाते हैं, कभी-कभी होता है कि हम लोग तड़का लगा के ना अच्छे से तो बना लेते हैं। इसलिए आज भी मैं अच्छा ख़ासा इसको तड़का लगा के ना, तो मज़े से बना रही थी। और लोबिया उसको इतना अच्छा लगा, वो फिर जब जा रही थी तो मैंने उसको, जो बाकी का लोबिया था, मैंने सारा उसको उसके साथ फेंक कर दिया। क्योंकि उसके बेटे को भी बहुत पसंद है, इसलिए वो चावल के साथ लोबिया को खाता है। हम लोग तो लोबिया कहते हैं कि जर्मन में तो ख़ैर किडनी बोन कहते हैं। कुछ लोग इसको राजमा पता नहीं क्या कहते हैं। ख़ैर अभी बात करते हैं यख़नी की, तो यख़नी मेरी बन गई थी और यहाँ पे मैं अब तड़का लगा रही थी चावलों का। और ग्रिल जो है वो मैंने सोचा मैं लास्ट में करूँगी। हालाँकि चावल मुझे लास्ट में बनाने चाहिए थे ना, लेकिन चावल मैंने 12:30 बजे बना लिए थे, असल में अपने बेटे की वजह से। तो बेटे की वजह से इसलिए क्योंकि मेरा बेटा जो है ना, वो बाकी चीज़ें इतने मज़े से नहीं खाता जितने वो चावल मज़े से खाता है। तो मुझे फिर इत्मीनान भी होता है कि हाँ, नहीं इसने अच्छे से खाना खा लिया है। तो बेटे की वजह से फिर मैंने चावल बहुत, हालाँकि चावल जो है ना वो लास्ट में जब बंदा बनाता है तो अच्छे बन जाते हैं, मतलब खिले-खिले से होते हैं ना, अगर घंटों वो इसी तरह दम पे रहे तो वो उनका दम ही निकल जाता है, पता नहीं अजीब से हो जाते हैं। लेकिन ख़ैर मज़े के थे। ये थे कि थोड़ा-थोड़ा पानी अभी इसमें यख़नी जो है अभी अभी भी है इसमें, तो पूरा जब इसका ये खुश्क हो गया था ना, जो सारा इसका नमी था वो खुश्क हो गया, उस पे उसको मैंने रख दिया था दम पे। और अभी लास्ट में मैं बना रही हूँ ग्रिल। ग्रिल तो मैंने सोचा था मैं वैसे ही सारा जस्ट जस्ट चिकन ही करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, बच्चों को अच्छे लगते हैं ना पोटैटोज़, अगर इसमें वेजिज़ टाइप हो तो सिर्फ़ बच्चों को नहीं बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। चिकन भी बहुत मज़े का बन गया था माशाल्लाह से। तो मैं जल्दी-जल्दी से जे खाना वग़ैरह जैसे इसको ख़ुद को खाना बनाने से फ़ारिग कर रही थी, और उसके बाद मैंने ख़ुद को भी तैयार करना था। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे बेटे को चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस उसके लिए मैं निकाल रही थी ताकि उसको मैं आराम से बैठ के ना मैं इसको खिलाऊँ, ताकि बाद में मुझे कोई टेंशन ना हो और मुझे थोड़ा-सा टाइम मिले अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बातें करने के लिए। तो ग्रिल मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था, क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन गया था, और यहाँ पे आ गई थी निदा बेगम, वो बना रही थी अपना प्लेट और रूम में जा रही थी। ख़ैर बच्चे अगर पहले से खा लें ना, तो एक तो टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है कि चलो बच्चे जो है वो अब तंग नहीं करेंगे, उनका जो पेट है वो भर गया है और अब हमें थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ गई थी मेरी फ्रेंड, और ये देखिए ये पर्स हम लोगों ने सेम सेम लिए हैं ऑनलाइन, टेमो से मैंने लिए थे 2 पर्स। अपने लिए भी ऑर्डर किया था और अपनी फ्रेंड के लिए भी ऑर्डर किया था, और रेडी बिल्कुल हमारा खाना हो चुका है। तो आपने देखा ना, जो मैं चपाती बना रही थी तो वो मैं अकेले नहीं बना रही थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ चपाती बना रहे थे। बातें कर कर के बहुत मज़ा आया, इसके साथ लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।